हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजीज ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आज मैं आपको 5 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। आई विल टॉक अबाउट की स्ट्रैटेजी कैसे करी आती है। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। And the first strategy that I'm going to discuss about is called scalping strategy. Scalping strategy का मतलब होता है जहाँ पर मैं छोटी सी क्विक एंट्री ले रहा हूँ एंड आई एम गोइंग फॉर क्विक प्रॉफिट्स। तो यूजुअली मैं उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा, मे बी 1 मिनट टाइम फ्रेम और 2 मिनट टाइम फ्रेम। एंड द आइडिया कि मैं जल्दी से एंट्री लूंगा, मे बी कुछ कैंडल 3 4 5 कैंडल के लिए ट्रेड में होल्ड करूंगा एंड आई विल वांट टू एग्जिट वेरी क्विकली। इसमें ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो मेरे लॉसेस आ सकते हैं। सो लेट्स टेक द एग्जांपल एंड आई एम गोइंग टू शो यू टाटा मोटर्स हियर। सो लेट मी शो यू द एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं आपको टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिखा रहा हूँ एंड आई एम शोइंग यू ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हमारा एम क्या है, वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडल जब एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मूव आ रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। और आप देखेंगे क्लियरली ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर आप देखें ड्यूरिंग दिस टाइम, लेट मी शो इट टू यू। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्केट क्लियरली डाउनवर्ड मूव दे रहा है। अगर आप देखें 3 रेड कैंडल बनी है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आ सकता है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जैसे ही आज का जो लो है, जो भी उस दिन तक का लो है, अगर वो टूट जाता है, हम यहाँ पर सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं ऑन अ 1 मिनट। सो दैट्स अ स्कैल्पिंग ट्रेड। और जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ पर मैक्सिमम 2 3 4 5 कैंडल के लिए वेट करेंगे, मतलब 5 मिनट के लिए मैक्सिमम होल्ड करेंगे एंड यू कैन सी अ स्ट्रॉन्ग मूव ऑन द डाउन साइड। अब यहाँ पर अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ। द नेम ऑफ द इंडिकेटर इज पैराबोलिक एसएआर। सो लेट मी ऐड पैराबोलिक एसएआर हियर। और जब आप पैराबोलिक एसएआर को डालेंगे सो यू विल सी दैट यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस बन गई हैं। तो जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जब मैं एंट्री ले रहा हूँ, उस समय आप देखेंगे जो पैराबोलिक एसआर है वो ऊपर है। दैट इज करेक्ट, क्योंकि जब मैं सेलिंग ट्रेड ले रहा हूँ द पैराबोलिक एसआर शुड बी ऑन द अपसाइड, और अगर मैं बाइंग ट्रेड लूंगा तो पैराबोलिक एसआर शुड बी ऑन द डाउन साइड। तो इससे भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, हम एक अच्छी डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, अ क्विक एंट्री एंड क्विक एक्सिट। जो मैं सेकंड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आपको, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम ट्रेडिंग। एंड इसमें हम ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हैं। द आइडिया इज कि अगर किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स में एक अच्छा मोमेंटम है तो हम उसमें ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं बाय डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग। एंड द बेस्ट एग्जांपल विल बी निफ्टी हियर। तो आइए मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। सो आई एम शोइंग यू निफ्टी 50। हमें अब पैराबोलिक एसआर की जरूरत नहीं है, और मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब एक जो नॉर्मल टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ। सो लेट मी शो यू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हियर एंड you will notice that Nifty has been going up from 23,300 levels all the way till 24,200 levels, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की मूवमेंट आई है पिछले कुछ दिनों में। एंड अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, अगर आप देखें मैंने यहाँ पर बनाया भी हुआ है दैट द मार्केट और निफ्टी हैज नॉट गॉन स्ट्रेट लाइन। वो एक जो स्टेयरकेस पैटर्न है वैसे गया, मतलब ऊपर गया, देन इट अगेन केम डाउन एज यू कैन सी, देन ऊपर गया, फिर अगेन केम डाउन एंड इट हैज बीन अ स्टेयरकेस पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं अप एंड डाउन पैटर्न। मतलब एक अच्छा मोमेंटम डेवलप हो रहा है इस निफ्टी में एंड दैट इज व्हेन वी कैन गो फॉर द एंट्री। अब इस पे हमने बहुत डिटेल्ड में वीडियोस बनाई भी हुई हैं, जिसको कॉल्ड द डाउ थ्योरी। बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल हियर, जैसे मैंने बताया कि अगर एक मोमेंटम आ रहा है तो यूजुअली वो इस अप एंड डाउन फॉर्मेशन में आता है। और जब भी हमारा कोई पुल बैक आ रहा है, मतलब जब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हम यहाँ पर अपनी बाइंग ट्रेड्स का सोच सकते हैं। हमें एक बहुत अच्छी एंट्री मिल जाती है एंड वी कैन कैरी ऑन द मोमेंटम जो स्टॉक में आ रहा है। So this is the second strategy. The third strategy and the fourth strategy थोड़ी मिली हुई हैं। इनमें हम बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग। अब ब्रेकआउट और रिवर्सल थोड़ा सिमिलर इसलिए बिकॉज जो इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं वहां से मार्केट या तो ब्रेकआउट देगा या रिवर्सल देगा। काफी बार हमारे को वॉल्यूम मदद कर देती है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ब्रेकआउट आने वाला है कि रिवर्सल आने वाला है। बट जस्ट अ क्विक आंसर टू द क्वेश्चन कि ब्रेकआउट आएगा कि रिवर्सल आएगा, अगर मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन पे 2-3 बार टच कर रहा है तो रिवर्सल आने के चांसेस हैं। बट अगर उसी जोन पे वो 5-6 बार टच कर रहा है तो एक ब्रेकआउट आने के चांसेस रहते हैं। एंड यूजुअली हम बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे अबाउट दी जोन्स, बट वी विल टेक द एंट्री इंटरडे। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं। लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ इन्फी हियर। तो यहां पर मैं आपको इन्फोसिस का चार्ट दिखा रहा हूं, और जैसे मैंने बोला मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखा रहा हूं। द आइडिया इज कि हम लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को पहले ढूंढेंगे। और बड़े टाइम फ्रेम में देखने का फायदा ये, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि क्लियरली करीब 2000 का जो लेवल है, अराउंड 2000 का जो लेवल है, लेट मी ट्राई टू मार्केट, वो एक इंपॉर्टेंट जोन रहा है। मार्केट बार बार वहां से आके रिवर्सल ले रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं करीब 1700 का जोन बनाऊं ऑन द डाउन साइड, ये जोन, तो
तो यहाँ पर भी मार्केट क्लियरली आकर एक रिवर्सल ले रहा था। तो अगर आप देखें 1 2 3 मतलब 4-5 बार मार्केट ने ऊपर से नीचे का रिवर्सल लिया है और यहाँ पर इसने 2 बार कम से कम ऊपर का रिवर्सल लिया है। तो ये जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाते हैं। तो अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? द आइडिया इज कि अगर मार्केट इस जोन पे आ रहा है, अगर मार्केट इस जोन पे आ रहा है, सो लेट मी जस्ट रिमूव फ्यू ऑफ द लाइंस फर्स्ट, लेट मी फर्स्ट मेक इट अगेन। तो ये हमारा जोन आ गया। तो अगर मार्केट यहाँ पर आ रहा है दूसरी तीसरी बार, तो हम वहाँ पर रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे में जाके। तो आपने देखा कि हाँ मेरा ये इंपॉर्टेंट जोन है। अब आप अपने चार्ट को इंट्राडे पे 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे ले जाएंगे और जैसे ही उस जोन के आसपास आ रहा है तो हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। मतलब हम यहाँ से कहीं सेलिंग का ट्रेड ले सकते थे और यहाँ से कहीं हम बाइंग का ट्रेड ले सकते थे। दैट इज अ रिवर्सल ट्रेड। बट अगर आपका एक जोन बार बार टच होते आ रहा है तो हम वहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि अगर वो इस ऊपर वाले जोन पे आएगा तो हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और अगर नीचे जोन पे आएगा तो हम सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड अगर आप देखें तो हमारा सेलिंग का ट्रेड बना है एज यू कैन सी हियर। अब यहाँ पर भी मेरे पास 2 ट्रेड बनते हैं। सो आई विल शो यू बोथ द ट्रेड्स। एक ट्रेड होता है जहाँ पर हम डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं। सो आई मार्क द लेवल्स अगेन ऑन द डाउन साइड। तो ये हमारा लेवल था। अगर मैं डायरेक्ट ट्रेडर हूं जिसको हम सीधे बोलते हैं ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, तो हम यहीं पर सेलिंग कर देते हैं जैसे ही वो लेवल टूटता। यह काफी बार देखा गया है कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, उसी लेवल पर फिर से आता है। जैसे आप देख सकते हैं इट हैज कम टू द सिमिलर लेवल। तो मैं यहाँ पर पुल बैक का वेट कर सकता था और देन इंट्राडे में जब वो उस लेवल पे आया मैं फिर यहाँ से सेलिंग कर सकता था समवेयर फ्रॉम हियर। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये हमारी 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी बन जाती है ब्रेकआउट की। या तो हम डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेंगे या फिर वी कैन वेट फॉर द पुल बैक टू टेक द एंट्री। और जैसे मैंने बोला वी कैन ट्रेड बोथ द रिवर्सल्स एंड द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स अलॉन्ग विद द पुल बैक। तो ये हमारी हो गई 4 स्ट्रैटेजी। एंड द 5th स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन न्यूज़। अब डेली कोई ना कोई स्टॉक न्यूज़ में रहता है, या तो उसका कोई लेट्स से उसको कोई बड़ा ऑर्डर मिल चुका है या फिर मे बी सम गवर्नमेंट की कोई मे बी पॉलिसी से उसको फायदा हो रहा है या फिर उसकी एनुअल रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आ रही हैं। सो बेस्ड ऑन दैट उनमें एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो लेट्स लुक एट द न्यूज़ फर्स्ट और उसके बेस पे देखेंगे कि हम उसके बेस पे क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इफ आई जस्ट गो एंड इफ आई क्लिक की स्टॉक्स इन न्यूज़ टुडे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा विच सेज स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक। मतलब हमारे को डेली की डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ में मिल जाएंगे कि हाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हो सकते हैं। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ICICI। तो यहाँ पर मैं आपको ICICI बैंक का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट में न्यूज़ आई हुई थी तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। और आप देख सकते हैं क्लियरली मार्केट, ये जो ICICI बैंक इसने गैप अप दिया है। मतलब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर खुला था, 1436 के लेवल्स पे खुला था। एज यू कैन सी हियर इट ओपन समवेयर अराउंड 1436। मतलब बिग गैप अप। बट पहली कैंडल में आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज्यादा सेलिंग आती है। फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ देयर वाज बिग सेलिंग हैपनिंग। मतलब ये जो यूफोरिया था, शुरुआत में जो यूफोरिया था वो उतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया ये स्टॉक और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। बट द आइडिया है कि अगर हमारे को कोई इस तरह का स्टॉक मिलता है उसमें एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं जो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं, तो वो हमारे लिए डेफिनेटली एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिकॉज यहाँ पर हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये स्टॉक खुला तो बहुत ऊपर था, गैप अप हुआ था, बट इट वॉज नॉट एबल टू सस्टेन। तो यहाँ पर कहीं हम सेलिंग का सोच सकते थे। एंड यू कैन सी कि पूरे दिन उसके बाद ये मार्केट, ये जो स्टॉक है ये नीचे ही गिरता रहा, इट केप्ट गोइंग डाउन एंड इट हैज स्टिल बी फॉलिंग डाउन। तो इस तरीके से आप न्यूज़ बेस्ड स्ट्रैटेजीज भी यूज कर सकते हैं जहां पर आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं कि हाँ किन स्टॉक्स में आज हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने आपको बताया कि 5 तरह के स्ट्रैटेजीज। द फर्स्ट वन वी स्टार्टेड वाज स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, सेकंड वी स्पोक अबाउट मोमेंटम ट्रेडिंग, थर्ड वाज ब्रेकआउट, फोर्थ वाज हमने रिवर्सल की बात करी एंड द फिफ्थ वाज बेस्ड ऑन न्यूज़। तो उसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप जरूर नीचे कॉमेंट्स में लिखें, वी विल आंसर दैट। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपको अगली बार, सो सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.